प्यारे बच्चों, आदाब। आज का जो हमारा उन्वान, हमारा टॉपिक है वो है हमारा दूसरा हरूफ बुनियादी हरफ वाव का जोड़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं वाव का जोड़, यानी हरूफ तहजी के साथ हम वाव को कैसे जोड़ेंगे। तो शुरू करती हूँ मैं पहले हर्फ से, अलिफ से शुरू करते हैं। अलिफ जमा वाव। तो यहाँ तक आपको पता चल ही गया होगा कि अलिफ जो है शरारती नौ है, आदि शक्ल नहीं है, मुख्तसर सूरत नहीं है। अलिफ वापस आएगा और वाव इसके साथ अलग, इसके साथ नहीं जुड़ेगा, अलग रहेगा। दोनों शरारती नौ है, इसलिए दोनों नहीं जुड़ेंगे। अब है दूसरा बे। बे जमा वाव। बे की आदि शक्ल, यहां से ध्यान रखना है आपको, वाव जो है यहां से शुरू करना है। ये हमने वाव लिखा, बे वाव बो। यहाँ वाव की जो आवाज है वो ओ की निकालनी है। याद रखिएगा बच्चों, वाव की कैसे आवाज निकालनी है? ओ। बे वाव बो, बे वाव बो। अब मैं पे लिखूंगी, पे जमा वाव। पे की आधी शक्ल ऐसे और वाव को जोड़िए, पे वाव पो, पे वाव पो। ते, ते जमा वाव, ते वाव तो। ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रही हूं मैं और कैसे पढ़ रही हूं मैं। पढ़ने पे भी ध्यान दीजिएगा और लिखने पर भी। ते वाव तो। टे, टे जमा वाव। टे की आदि शक्ल और वाव को इसी के साथ जोड़िएगा, टे वाव टो। अब आया से, से जमा वाव, से वाव सो। अब उसके बाद आया जीम, जीम वाव जो। जीम की आदि शक्ल और वाव को इसी के साथ जोड़ा, जीम वाव जो। ये बन गया जीम वाव जो। अब है चीम, चीम जमा वाव। चीम की आदि शक्ल और वाव को इसी के साथ जोड़िए, चीम वाव चो, चीम वाव चो। हाय जमा वाव, हाय वाव हो, हाय वाव हो। उसके बाद खै, खै जमा वाव, खै वाव खो, खै वाव खो। अब यहाँ पे आप देखिएगा दाल आया, दाल के साथ वाव को जोड़ना है। तो क्या हम दाल और वाव को एक साथ जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दाल भी शरारती नौ है, वाव भी शरारती नौ है। दाल की मुख्तसर सूरत नहीं है, वाव की भी मुख्तसर सूरत नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग रहेंगे। दाल वाव दो। इसी के साथ दाल, दाल जमा वाव, दाल वाव दो। जाल जमा वाव, जाल वाव जो। उसके बाद आया रे, रे जमा वाव। चूंकि रे भी शरारती नौ है, इसलिए रे को हम पूरा लिखेंगे और वाव को भी पूरा लिखेंगे, अलग अलग रहेंगे। रे वाव रो। उसके बाद आया डे, डे जमा वाव, डे वाव डो। जे, जे जमा वाव, जे वाव जो। जे, जे जमा वाव, जे वाव जो। उसके बाद आया सीन, सीन जमा वाव। सीन की चूंकि आदि शक्ल है, ध्यान से देखिए,
सीन को मैंने आधा लिखा और वाव के इसी के साथ जोड़ा, सीन वाव सो। फिर आया शीन, शीन वाव शो, ये शीन की आधी शक्ल, वाव को मैंने जोड़ा, शीन वाव शो, शीन वाव शो। अब आया स्वाद, सौद जमा वाव, सौद की आधी शक्ल ऐसे और वाव को इसी के साथ जोड़िए, स्वाद वाव सो, स्वाद वाव सो। अब दूसरा, उसके बाद सौद के बाद जो हर्फ है वो है ज़ौद, ज़ौद जमा वाव, ज़ौद की आधी शक्ल ऐसे और वाव को इसी के साथ जोड़ा, ज़ौद वाव ज़ो, ज़ौद वाव ज़ो। मेरे साथ बार बार दोहराएगा ताकि आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाए, ज़ौद वाव ज़ो। अब यहाँ तोय, तोय जमा वाव, तोय वाव तो, देखो यहाँ तोय जुड़ा, तोय के साथ मैंने वाव को भी जोड़ा, तोय वाव तो। फिर है जोय, जोय जमा वाव, जोय वाव जो। अब आया एन जमा वाव, एन वाव आओ, एन वाव आओ। गैन, गैन जमा वाव, गैन वाव गो, गैन वाव गो। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, गैन फे, फे का आया, फे जमा वाव, फे की आधी शक्ल और वाव को ऐसे जोड़ा, फे वाव फो, फे वाव फो। काफ, काफ जमा वाव, काफ वाव को। अब आया कीफ, इससे पहले जो आपने अलिफ के साथ कीफ को जोड़ा वहां पे उसकी दूसरी शक्ल थी, दूसरी मुख्तसर सूरत थी कीफ की, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे वाव के साथ इसको जोड़ना है तो इसकी जो आधी शक्ल है वो इसकी ये वाली आधी शक्ल, यानी इसका आधा, ये मैंने इसका आधा लिखा और फिर वाव को जोड़ा, कीफ वाव को, कीफ वाव को। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने कीफ की आधी शक्ल यहाँ कैसे लिखी है, क्योंकि ये मुझे अलिफ के साथ नहीं जोड़ना था, ये मुझे लाम के साथ नहीं जोड़ना था, ये मुझे वाव के साथ जोड़ना है। अलिफ और लाम के साथ ही कीफ की वो दूसरी शक्ल इस्तेमाल होती है, यहाँ पर कीफ की ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी। गाफ, गाफ जमा वाव, गाफ की आधी शक्ल वैसी ही जैसे ऊपर कीफ की थी, लगभग वैसे ही, गाफ वाव गो, गाफ वाव गो। अब है लाम, लाम जमा वाव, लाम का, लाम की आधी शक्ल ऐसे और वाव को इसी के साथ जोड़िए, लाम वाव लो, लाम वाव लो। अब आया मीम, मीम जमा वाव, मीम की आधी शक्ल और वाव को मैंने जोड़ा, मीम वाव मो, मीम वाव मो। अब आया नून, नून जमा वाव, नून की आधी शक्ल ऐसे और वाव को इसी के साथ जोड़ा, नून वाव नौ, नून वाव नौ, नून वाव नौ। अब आया हे, हे जमा वाव, मैंने पहले ही आपको सिखाया है कि हे की जो है आधी शक्ल बदल जाती है, कैसी होती है हे की शक्ल ऐसे, और इसी के साथ हम वाव को जोड़ेंगे, हे का आधा फिर नीचे छोटा सा कॉमा जैसा, ये है हे की आधी शक्ल, इसके साथ वाव को जोड़ो, हे वाव हो। अब छोटी के साथ वाव को जोड़ेंगे,
मैंने पहले बोला है ये की भी शक्ल बदल जाती है ऐसे, और इसके साथ वाव को जोड़ो, ये वाव यो, ये वाव यो। अब है बढ़िए, बढ़िए के साथ वाव को जोड़ेंगे तो ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, यानी बिल्कुल एक ही जैसे होगा छोटिए का भी और बढ़िए का भी। ये वाव यो, ये वाव यो, हे वाव हो, ये वाव यो, ये वाव यो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा वाव का जोड़ मुकम्मल होता है और उम्मीद है कि आप बच्चों ने अच्छी तरह से इसको समझा होगा, ध्यान से देखा होगा और ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे और ज़हन नशीन करेंगे और इसकी रोज़ाना मश्क करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं और एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो शरारती नाव है, मैंने पहले ही बोला है कि इनका जोड़ पहले और दरमियान नहीं होता है, आखिर में ये जुड़ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आप इसको कैसे समझेंगे? मैं आपको इसका समझाऊंगी ये तरीका कि जैसे रे और जमा बे है। अब अगर हमें इनको जोड़ना है, रे और बे को, क्योंकि पहले शरारती नव आ रहा है, रे शरारती नव है, इसलिए ये पहले नहीं जुड़ेगा, ये अलग रहेगा और बे भी अलग रहेगा। रे बे रब, रे बे रब। लेकिन अगर हमें पहले बे आ जाए और बाद में यानी आखिर में रे आ जाए, तो इस सूरत में रे जो है वो इसके साथ जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? यानी बे की आधी शक्ल और रे इसके साथ जुड़ गया। बे रे बर, बे रे बर। इसी तरह एक और मिसाल हम लेंगे यहाँ पर, जैसे दाल, दाल सीन 10, दाल जमा सीन, यानी दाल को सीन के साथ हमें जमा जोड़ना है। लेकिन दाल चूंकि शरारती नव है और पहले आ रहा है, इसलिए दाल सीन के साथ नहीं जुड़ेगा, अलग अलग रहेंगे। दाल सीन 10, दाल सीन 10, यहाँ ख्याल रखिएगा दाल सीन के साथ नहीं जुड़ा। अगर इसके बाद ऐसे आएगा, इसके बरक्स ये होगा, सीन पहले और दाल बाद में, सीन दाल सद, तो यहाँ पे इस सूरत में क्या होगा, सीन की आधी शक्ल आएगी, दाल इसी के साथ जुड़ेगा, सीन दाल सद, यानी सीन और दाल, यानी दाल जो है आखिर में आया और ये सीन के साथ जुड़ गया। कहने का मतलब ये है, समझाना मैं ये चाहती हूँ बच्चों आपको, कि शरारती नव अगर पहले आ जाए तो ये दूसरा जो उसका हर्फ है इसके साथ नहीं जुड़ता है। अगर शरारती नव आखिर में आ जाए, अगर ये हर्फ आखिर में आ जाए तो इससे पहले जो हर्फ है उसके साथ ये जुड़ जाते हैं, उसके साथ ये जुड़ जाते हैं। पहले में ये नहीं जुड़ते हैं हर्फ के, लेकिन आखिर में ये हर्फ के जुड़ जाते हैं। ये बात आपको मैं समझाना चाहती थी। उम्मीद है आपको ये समझ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा और ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और ये जो मैंने सारा आपको सिखाया है, ये आप अच्छी तरह से समझेंगे, सीखेंगे और लिखने और पढ़ने की कोशिश करेंगे और रोज़ाना इसकी बाकायदा मश्क करेंगे और अच्छे से प्यार से अपनी कॉपियों पर ये काम करेंगे, दोहराएंगे और जो आपको वर्कशीट दिए गए हैं उसके मुतालिक, इनके रिलेटेड जो वर्कशीट दिए गए हैं वो काम आप अच्छी तरह से करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।